ओके मैम। अब बस ये ध्यान रखना कि एनुअल का गूगल फॉर्म में कोई एब्सेंट मत होना। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, 40 मार्क्स का पेपर होगा एनुअल का गूगल फॉर्म, 40 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, 40 मार्क्स का आपका गूगल फॉर्म में, तो उसमें कोई एब्सेंट मत होना। अभी तो चलो कोई बात नहीं, एक एक्टिविटी है तो भी कुछ तो है। कुछ लोगों का एक बार मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ, वेट करो, रुको मैं आपको सबके मार्क्स बता रही हूँ। मार्क्स तो नहीं, बट तो कितने लोगों ने नहीं दिया। लिसन केयरफुली। अच्छा क्या लिसन केयरफुली, ओनली 13 हैव जॉइंड। आपकी क्लास में स्ट्रेंथ ऐसी रहती है क्या बाकी सब्जेक्ट में भी? मैम बाकी सब्जेक्ट में तो 15-18 हो जाते हैं। हाँ तो बस होगा, इसमें 15 तो हो जाएंगे थोड़ी देर में। लेकिन तब भी टोटल स्ट्रेंथ आपकी क्लास की है 32 में 18 हो रहे हैं, 50% से भी कम, अप्रोक्सीमेटली 50% है। ये तो क्या बोलो बेटा। चलो खैर मैं बता देती हूँ, ध्यान से सुन लो। MCQ नंबर 1 अल्फिज खान एब्सेंट, नंबर 2 आपको मार्क्स भी बता देती हूँ। अखिल 14, अक्षत 14, अल्फिज एब्सेंट, एंजल 6, अनुष्का 18, आरुष 18, आशिका एब्सेंट, अतिशय 20, भव्य 10, देवांश 18, देवांशी 16, देवेंद्र एब्सेंट, धनंजय एब्सेंट, गौरिक 16, हार्दिक एब्सेंट, हिमांशु 20, जयवर्धन एब्सेंट, मुस्कान एब्सेंट, पल्लव 18, प्रत्युषम 16, प्रिंस 16, प्रियतम 16, पुरुषोत्तम एब्सेंट, रानी 18, रिदम 18, सलोनी 14, सामर्थ एब्सेंट, संस्कृति 18, सूर्यांश 18, उदय एब्सेंट, वैशाली एब्सेंट, युवराज एब्सेंट। सही है सबका? जल्दी बोलो। यस मैम। अब सर्वे का देख लो कितने लोगों ने सबमिट नहीं किया। अक्षत एब्सेंट, आशिका एब्सेंट, देवेंद्र एब्सेंट। ये सर्वे की प्रोजेक्ट जो आपने सर्वे की उसका बता रहे हैं। हार्दिक एब्सेंट, जयवर्धन। अच्छा आज किसी का आया, आज आया इतने दिन के बाद, शायद हार्दिक का ही है। मैम हार्दिक का ही आया है। हाँ तो बहुत जल्दी आया हार्दिक का, उसको तो नंबर वैसे भी कम दूंगी मैं, बट चलो टिक कर देते। आज आया हार्दिक कलावत, इसी का नाम है ना हार्दिक कलावत? यस मैम। हाँ तो आज इतने दिन के बाद इसका आज आया। चलो हिमांशु तो प्रेजेंट है। चलो जयवर्धन एब्सेंट, पल्लव एब्सेंट, प्रिंस एब्सेंट, पुरुषोत्तम एब्सेंट, रानी एब्सेंट, सामर्थ एब्सेंट, उदय एब्सेंट और युवराज एब्सेंट। करेक्ट? और कोई जिसने प्रेजेंट हो, मैंने एब्सेंट लिख दिया हो? नहीं ना? अच्छा कोई ऐसा आज प्रेजेंट है जो एब्सेंट हो प्रोजेक्ट में, आज प्रेजेंट, जैसे रानी। अनम्यूट बेटा, रानी अनम्यूट करो। रानी, एम आई ऑडिबल बेटा? रानी यस मैम। आपने क्यों नहीं सबमिट किया अपना प्रोजेक्ट? तुम्हारा एब्सेंट क्यों है? जल्दी बोलो, क्यों एब्सेंट है रानी? जल्दी बोलो। मैम उस दिन मैंने लेट ज्वाइन किया था। अरे बेटा मैं प्रोजेक्ट की बात कर रही हूँ, प्रोजेक्ट आपको ऑनलाइन थोड़ी बनाना था। आपको प्रोजेक्ट के लिए मैंने 20 डेज अप्रोक्सीमेटली दिया। बाकी लोग बताओ सही है कि नहीं? जल्दी बोलो। यस मैम। हाँ आपको अप्रोक्सीमेटली 20 डेज मिला, तो तुमने क्यों नहीं बना के सबमिट किया प्रोजेक्ट? इसमें आपको सर्वे करना था। युवराज, वैशाली, उदय तो आता ही नहीं है। सामर्थ प्रेजेंट है आज? क्या चेक करो, सामर्थ नहीं, वो तो आता ही नहीं है। मैम वैशाली मैं हूँ। वैशाली का तो आ गया बेटा, तुम्हारा तो है। रानी मैम ने आपने नहीं। अपना नाम लिया था। नो बेटा, आपका आपने प्रोजेक्ट दिया है, आपका वो नहीं हुआ, MCQ नहीं हुआ, प्रोजेक्ट है आपका। सामर्थ प्रेजेंट है क्या? चेक करो। नो। देन नेक्स्ट रानी को तो मैंने बता दिया, पता नहीं रानी ने क्यों नहीं दिया, वो जाने। पुरुषोत्तम चेक करो, प्रेजेंट है? नो। प्रिंस? नो, प्रिंस भी नहीं है। आपकी क्लास महान है। पल्लव भी नहीं है। जयवर्धन? नो, एब्सेंट। देवेंद्र चेक करो, देवेंद्र है? नहीं है, देवेंद्र भी नहीं है। तो आपकी क्लास में कुछ आते ही नहीं, बच्चे नहीं आते। देवेंद्र भी एब्सेंट है।
आशिका भी एब्सेंट है, अक्षत, बस ठीक है, चलो जाने दो। ओके, सो वेट करो, ले mensuration we have completed, yes or no? यस मैम। चलो गुड, आ जा। अब हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन आज के बाद से, ठीक है? तो अब आप लोग नेक्स्ट क्लास में, आज तो इन जनरल मैं आपको समझा देती हूँ थोड़ा थोड़ा, नेक्स्ट क्लास में आप कौन कौन से चैप्टर रिवाइज करोगे अभी बताती हूँ, वेट करो। हम चैप्टर 1 से रिवीजन चालू करेंगे। यस बेटा, ओके अब थोड़ा मैम। सीरियसली रिवाइज कर लो ताकि सब पास हो जाओ। यस मैम। मैम मैं मेरी बुक ले आऊँ, 2 मिनट आप वेट करेंगी? हाँ लेके आओ, लेके आओ। ओके मैम। हाँ ओके, सो नेक्स्ट क्लास में वी विल रिवाइज चैप्टर 1, नोट करते जाओ, नोइंग आर नंबर्स, चैप्टर 2 होल नंबर्स, चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स एंड चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। 1 to 4 आप लोग सब रिवाइज करके आओगे, 1 2 3 एंड 4। क्लियर, यस और नो? क्लियर? यस मैम। ठीक है, आज जो है हम चैप्टर में आपको फ्रैक्शन वाला आज रिवाइज करा देती हूँ, 7 में रिवाइज करा देती हूँ आपको। तो नेक्स्ट क्लास में 4 रिवाइज करना, उसके नेक्स्ट क्लास में कमिंग मंडे, नेक्स्ट मंडे आप चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 8 रिवाइज करना, और उसके नेक्स्ट में 9 एंड 10, बस सिर्फ 10 चैप्टर्स आएंगे। 11, 12, 13, 14 30% डिलीट करना था, दीज 4 चैप्टर्स विल नॉट कम। 11, 12, 13, 14 नहीं आएंगे। क्लियर? यस मैम। तो ध्यान, आपको कहाँ तक आएंगे चैप्टर में? 1 to 10, तो आपको 10 तक कंप्लीट कर दिया, सिलेबस पूरा हो गया, अब सिर्फ रिवीजन करना है। तो आज मैं आपको फ्रैक्शन वाला, ये चलो मेंसुरेशन फिर से एक बार रिवाइज करा देती हूँ। मैम मेंसुरेशन का करवा दीजिए रिवीजन हाँ, आज। मेंसुरेशन के एग्जांपल्स करा देती हूँ, चलो तो आज मेंसुरेशन रिवाइज करा देते हैं और आप 1 2 3 4 रिवाइज करके आना। ओके, अब बिल्कुल सीरियसली रिवाइज करना बेटा, अच्छे से करोगे अच्छे नंबर आएंगे। मैम डेसिमल वाला चैप्टर करवा दीजिए रिवाइज। म्यूट बेटा, म्यूट करो, क्या चीज है फिर से बोलो। मैम डेसिमल वाला चैप्टर करवा दीजिए रिवाइज। नो मैम, पहले मेंसुरेशन ही करवा दीजिए। मेंसुरेशन एक बार शॉर्ट में एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके, सबसे अच्छा है। हाँ, वो डेसिमल वाला तो चलो जब वो टाइम आएगा नेक्स्ट टाइम आपको एक बार शॉर्ट में बता दूंगी, बट पहले एक बार शॉर्ट में मेंसुरेशन देख लेते हैं। चलो इसके एग्जांपल से एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं, बस फटाफट, थोड़ा एक आइडिया लग जाएगा। पहली बात तो मेंसुरेशन में 2 चीज का ध्यान रखना। नंबर 1, फर्स्ट आपको ये ध्यान रखना कि यदि आपका क्वेश्चन फेंसिंग पे बेस्ड हो, ध्यान से देखना जो मैं समझा रही हूँ। मान लीजिए आपका क्वेश्चन है कि आपकी कोई गार्डन है, रेक्टेंगुलर शेप में है, यहाँ पे हमें फेंसिंग करना है, तो यदि आपका क्वेश्चन फेंसिंग पे बेस्ड हो, या फिर कोई आपके पास सर्कुलर कोई टेबल है, सर्कुलर टेबल के यहाँ कॉर्नर में आपको किसी कलर्ड पेपर लगाना है, ये यहाँ पे कॉर्नर में साइड साइड में, तो इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपको बाउंड्री से रिलेटेड क्वेश्चन हो, उस केस में आपको फाइंड करना पेरीमीटर। ठीक, अब यदि आपका क्वेश्चन ऐसा है कि आपको सपोज करो हमारे पास एक ये रेक्टेंगुलर चार्ट है, अब इसमें मुझे जो है कलर करना है, इसके पूरे अंदर यहाँ पे कलर करना, तो यदि आपका क्वेश्चन अंदर के स्पेस से हो यहाँ से, इसका मतलब आपको क्या फाइंड करना है? एरिया। दूसरा कॉन्सेप्ट है, यानी जब बाउंड्री से रिलेटेड होगा तो पेरीमीटर, और ये इनर स्पेस से रिलेटेड है देन यू विल हैव टू फाइंड एरिया। थर्ड कॉन्सेप्ट, यदि आपको क्वेश्चन में ये है, तो अच्छे से देखना, आपका एक फ्लोर है, रेक्टेंगुलर फ्लोर है, अच्छे से देखना, ये फ्लोर है रूम का, रेक्टेंगुलर फ्लोर,
length is given suppose 2 meter and breadth is given suppose 1 meter. अब आपको यहाँ पे टाइल्स लगानी है. जो टाइल्स का साइज है, ये चलो इसको ले लेते हैं 3 मीटर एंड 2 मीटर. आपको टाइल्स लगाना, टाइल्स का साइज है मान लो 50 सेंटीमीटर. स्क्वायर टाइल्स लगानी, स्क्वायर के शेप में, समझ गए ना? टाइल्स लगाते हैं रूम में, देखा सबने फ्लोर में टाइल्स लगे होते हैं. यस मैम. ये इस तरह से ऐसे ऐसे आपको टाइल्स लगानी है. मान लो ये टाइल्स 1 टाइल, ये 2 3 एंड सो. आपको पता करना है नंबर ऑफ टाइल्स, यानी किसी फ्लोर में या वॉल में कहीं भी टाइल्स लगा सकते हैं. आपको यदि टाइल्स लगाना है, टाइल्स का साइज गिवन है, रेक्टेंगुलर फ्लोर का साइज गिवन यानी लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है, एंड यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ टाइल्स. उसका स्टेप क्या है? रूल ये है कि जहां पे आपको टाइल्स लगानी है, कहाँ लगानी है? फ्लोर में, उसका एरिया फाइंड कर लो. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर, उसका एरिया निकाल लो अपॉन जो टाइल्स लगानी है आपको उसका एरिया से डिवाइड कर दो. जो टाइल्स लगाना है उसका एरिया कैसे निकालेंगे? टाइल्स का शेप क्या है? क्या क्वेश्चन में गिवन? व्हाट इज द शेप ऑफ टाइल? मैम स्क्वायर. स्क्वायर. और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर मैम साइड इनटू साइड. यस, एरिया ऑफ अ स्क्वायर. स्क्वायर टाइल लिख दो, यानी रेक्टेंगुलर फ्लोर का एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल. यानी न्यूमरेटर में कौन सा एरिया रखेंगे? जहां टाइल्स लगानी है. डिनोमिनेटर में कौन सा एरिया रखेंगे? जो टाइल आपको लगानी है उसके एक टाइल का एरिया. अब आप देखो, रेक्टेंगुलर फ्लोर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 3 मीटर इंटू 2 मीटर अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल. व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर? साइड इंटू साइड. साइड है 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर. ध्यान से देखना जो मैं आपको ट्रिक समझा रही हूँ. अब आपका जो टाइल्स है वो सेंटीमीटर में है एंड फ्लोर का लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है मीटर में. आपको यूनिट सेम रखनी है. इज इट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है बेटा? यस और नो? यस मैम. अब आपको क्या, गलती से इसको सॉल्व मत कर देना. आपको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा. दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, ये ध्यान रखना. हाउ विल यू कन्वर्ट मीटर इंटू सेंटीमीटर? क्या करेंगे? into 100. यस यस यस. यानी आपका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 3 मीटर को लिखेंगे 300 सेंटीमीटर. 2 मीटर इक्वल्स टू 200 सेंटीमीटर. 100 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर में आ गए, दोनों हो गए सेंटीमीटर. नीचे तो ऑलरेडी पहले से सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर. अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल. हमें ऊपर नीचे कैंसिल करना है. अब आप देखो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा. इधर एक जीरो कैंसिल हो गया. 5 और 30 कैंसिल हो जाएंगे. 5 6 जा 30. 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20. अब आप देखो डिनोमिनेटर में 1 बचा. 1 नहीं लिखते, कोई मतलब नहीं 1 लिखने का. 6 इंटू 4 न्यूमरेटर में बचा. 6 इंटू 4 24. इसका मतलब कितनी टाइल्स लगेंगे इसमें? कितनी टाइल्स लगेंगे? 24 टाइल्स लगेंगे. यानी जिस फ्लोर में आपको टाइल्स लगाना वहां पे आप 24 टाइल्स लगाओगे, वो पूरा रूम कवर हो जाएगा. रूम मीन्स फ्लोर कवर हो जाएगा. क्लियर? यस बेटा? यस मैम. हाँ, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं? जहां पे टाइल्स लगानी है उसका एरिया निकाल लो, जो टाइल लगानी है उसका एरिया निकाल लो और दोनों को डिवाइड कर दो. बस ये ध्यान रखना कि न्यूमरेटर में क्या रखते हैं, कौन से एरिया रखते हैं जहां टाइल्स लगानी है, और डिनोमिनेटर में कौन से एरिया रखेंगे? टाइल का एरिया. ठीक है? चलो, आप जैसे मान लो एग्जाम्पल 4 देखो, ध्यान से देखो. एग्जाम्पल 4 में आपको क्या फाइंड करना है? A farmer has a rectangular field. थोड़ा सा बढ़ा दूं. Okay. A farmer has a rectangular field of length and breadth 240 and 180 meter. He wants to fence it with 3 rounds of rope as shown in the figure. What is the total length of rope he must use? क्वेश्चन का मीनिंग समझो पहले. ये है रेक्टेंगुलर फील्ड फार्मर के पास.
तो ये हो गया हमारे पास रेक्टेंगुलर फील्ड है। व्हाट इज इट्स लेंथ? लेंथ कितना है? 240 मीटर, 180 मीटर। अब उसको चारों तरफ फेंसिंग करना है। कितने राउंड रोप लगाने हैं? कितने राउंड्स गिवन है? जल्दी बोलो। हाउ मेनी राउंड? 3 राउंड्स। एक राउंड में क्या होगा? 240 प्लस 180 प्लस 240 प्लस 180, यानी चारों साइड को प्लस करेंगे, क्या कहलाता है? पेरीमीटर। तो आप सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड निकाल लो। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? 2 इंटू यस 2 इंटू एल प्लस बी। यस यस बिल्कुल करेक्ट। यानी 2 इंटू एल है 240, बी है 180, तो 2 इंटू जब इसको प्लस करेंगे 420 आ जाएगा, 420 मीटर। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 840 मीटर। इसका मतलब एक, यस बेटा बोलो। सेंटीमीटर मैम 252 सेंटीमीटर। अच्छा अच्छा ठीक है, देखती हूँ। तो 840 मीटर, तो उसका एक राउंड में जब उसको एक बार रोप लगाएगा इसके चारों तरफ, यहाँ से रोप लगाना शुरू करेगा, ये यहाँ चारों तरफ लगाएगा, ये पूरा ये रोप 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 रोप, ये एक राउंड हो गया। जब दूसरा राउंड लगाएगा तो एक राउंड में कितना लग गया? 840। फिर वो दूसरा राउंड रोप का लगाएगा, फिर से ये है सेकेंड राउंड रोप की। इसके बाद एक थर्ड राउंड रोप की लगाएगा। चलो मैंने ग्रीन ले लिया। तो कुल मिला के उसको 3 राउंड्स लगाना। एक राउंड में 840 मीटर है, तो 3 राउंड्स में कितना हो जाएगा? 3 इंटू 840 मीटर, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सिंपल है, यस और नो? यस मैम। ठीक है, ये है एग्जाम्पल 4। अब एग्जाम्पल 5 में देख लो, इसमें सिर्फ कॉस्ट दिया है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ दिस एंड ब्रेड्थ दिस एट द रेट ऑफ दिस। आप देखो रेट का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले आपको फेंसिंग करना, तो पेरीमीटर निकाल लिया। पेरीमीटर कितना आ गया? देखो 850 मीटर। अब इसका मीनिंग समझो, ₹12 पर मीटर का मतलब है कि 1 मीटर में फेंसिंग करने में ₹12 कॉस्ट आएगी। कहने का मतलब सपोज करो यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, मान लिया ये 1 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक जब फेंसिंग करेंगे तो 12 रुपीज देना पड़ेगा। लेकिन उसको कितनी फेंसिंग करना? उसको फेंसिंग करना है 850 मीटर। यदि 850 मीटर करना और 1 मीटर के लिए 12 रुपीज पे करेंगे, तो 850 के लिए कितना पे करेंगे? दोनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा। सिंपल। यस मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ रेगुलर शेप्स। इस मीनिंग समझना। मैंने आपको रेगुलर फिगर बताया था। रेगुलर फिगर मीन्स रेगुलर शेप मीन्स a shape in which all sides and all angles are equal। यहाँ पर अपने फिगर म्यूट करो बेटा, कोई अनम्यूट है, म्यूट। तो जिस फिगर में ऑल, कोई भी सपोज करो स्क्वायर है, इन स्क्वायर, सपोज ये स्क्वायर बन गया, ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। तो कोई भी फिगर जिसमें ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स इक्वल हो, उसको बोलते हैं रेगुलर शेप या रेगुलर फिगर। तो 3 साइडेड रेगुलर फिगर का क्या नेम होता है? जल्दी बोलो। 3 साइडेड रेगुलर फिगर। ट्रायंगल। नो 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 नो, कौन सा ट्रायंगल? यस, Equilateral इक्विलेटरल। यस, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो 3 साइड होती हैं, all 3 sides are equal and all 3 angles are equal, 60 60 60, तीनों इक्वल होते हैं। क्लियर? 4 sided closed figure, बोलो नेम। स्क्वायर। 5 sided closed figure, अब सुनना, 5 sided closed regular figure, पेंटागन। रेगुलर यस यस, म्यूट म्यूट म्यूट, रेगुलर करेक्ट। ऐसे रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर सेप्टागन एंड सो ऑन। अब इसका रेगुलर पेंटागन और ये हेक्सागन क्या कौन सा शेप है? हेक्सागन में 6 होते हैं, 6 साइड्स होती हैं। मैम ये तो पता है, पर रेगुलर कौन से होते हैं? रेगुलर मतलब जिसमें ऑल साइड्स, मान लो सपोज करो मैंने ये बनाया, 1 2 3
ध्यान से देखना 5, ये सपोज है 3 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज 3, ऑल 5 साइड्स आर इक्वल और नॉट? इक्वल। तो इसको लिखेंगे, इसको बोलेंगे रेगुलर पेंटागन, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल, करेक्ट? यस मैम। और इसमें रेगुलर यदि होगा तो उसके सारे ये एंगल्स का मेजरमेंट भी सेम आएगा। जब आप प्रोटेक्टर से मेजर करोगे कि पांचों एंगल का मेजरमेंट भी सेम आएगा, साइड्स भी इक्वल होंगी और एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब आपको कोई भी रेगुलर फिगर हो, उसका आपको पेरीमीटर निकालना, पेरीमीटर। आप जरा इसको प्लस करके देखो कितना आंसर आएगा इसका। रेगुलर पेंटागन 3 साइड है, कितना आंसर आ गया? 15 सेंटीमीटर। 15। अब देखो 15 कैसे निकालेंगे? 15 हम निकालेंगे 5 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड। मैम आरुष का माइक डिस्टर्ब कर रहा है। वो कर दो बेटा, आरुष म्यूट करो। हाँ, सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन? 5 इंटू लेंथ ऑफ साइड। लेंथ ऑफ साइड कितनी है? 3, तो 5 इंटू 3 आंसर आ जाएगा 15। यदि रेगुलर हेक्सागन होगा तो 6 इंटू लेंथ ऑफ साइड। इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा 3 इंटू लेंथ ऑफ साइड। स्क्वायर 4 इंटू लेंथ ऑफ साइड। यानी जितनी साइड होंगी उतने नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, करेक्ट? ठीक है, यस मैम। चलो नाउ ये फर्स्ट एक्सरसाइज है तो आप कर ही लेने, तो खुद ही कर लेना। मैं एग्जांपल एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये सारे हमने एरिया में आ जाओ। इसका एरिया मैंने आपको पहले समझा था, याद है? 3। आप सबसे पहले क्या करोगे, इसको ग्राफ उसमें बनाना। देखो ये जैसे ये क्वेश्चन है, आप इसको पहले ग्राफ, मान लो ग्राफ पेपर में बना आ जाता है, सपोज करो आप। सबके एरिया सकते हैं क्या? यस बेटा, मैम इन सारे जो इरेगुलर फिगर्स हैं इन सबके एरियाज आ सकते हैं क्या एग्जाम में? एरिया नहीं आएगा, एरिया नहीं आएगा, ये आपके कोर्स में नहीं है। एरिया सीनियर क्लासेस में है, 9th 10th में, आपके कोर्स में नहीं है। सिर्फ पेरीमीटर आएगा, ओके? ठीक है, ओके मैम। एरिया जो है 9th क्लास से स्टार्ट, आपके 8th में भी नहीं है, 7th में भी नहीं है, 9th में है। ओके, नाउ कम टू दिस क्वेश्चन। अब सपोज करो इसका एरिया निकालना। क्या ट्रिक मैंने समझाई थी? सबसे पहले फुल स्क्वायर काउंट कर लो, जो पूरे पूरे दिख रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वही करीब करीब है, चलो 10। ये फुल स्क्वायर हो गए। एक और यहाँ पे 11 दिखा रहा है, एक और होगा कोई से, चेक करो कौन सा है। खैर देख लेना है, आप ध्यान से देखना वहां पे। मैम तो वो इसको भी मान लिया इसको, क्योंकि मैम यहाँ सेकंड पे लास्ट रो वाले के नीचे भी एक है। यहाँ पे इस लाइन में तो नहीं है बेटे, तो यहाँ बाहर नो जाओ। मैम उसके अपोजिट साइड में। अपोजिट मतलब ये कहाँ पे? यस मैम ये यस मैम। यस मैम। वैसे चलो ठीक है, इसको मान लिया तो इसलिए नहीं लेंगे। खैर आप देख लेना, चलो ये ले लिया मान लो। तो आप पहले फुल्ली कवर देख लेना, फिर हाफ फील्ड जो एग्जैक्टली हाफ हो। हाफ यदि होंगे, मान लीजिए हाफ स्क्वायर आ जाते हैं 4, जो हाफ फील्ड है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यानी उसको 2 से डिवाइड कर देना। यहाँ 3 आ रहा तो हो जाएगा 3/2। फिर मोर देन हाफ, मोर देन हाफ में जैसे इस क्वेश्चन में देखा जाए, उनको कलर चेंज कर दूं। यदि इसमें देखा जाए मोर देन हाफ, तो एक ये है मोर देन हाफ, 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 ऐसे आप ये है मोर देन हाफ, तो ऐसे मोर देन हाफ देख लेंगे। मोर देन हाफ के जितने नंबर आएंगे बेटा, मैम ये जो उसके इधर साइड में जो रेड क्रॉस करा है उसके ऊपर भी है। हाँ हाँ ये बिल्कुल बहुत, वो आप खुद देखना, वो तो आपको खुद देखना, वो तो मैंने ऐसी जस्ट रख, ये भी है इधर, ये भी है, वो आप खुद देख लेना। चलो, तो जितने मोर देन हाफ आएंगे उस नंबर सेम टू सेम वही रख लेंगे। फिर लेस देन हाफ, लेस देन हाफ मतलब जो बिल्कुल हाफ से कम हो, तो हाफ से कम वाले मान लो सपोज करो जैसे ये है, ये लेस देन हाफ हो गया। और आपका जैसे मान लो ये है, ये वाला पार्ट, ये लेस देन हाफ। ऐसे ऐसे लेस देन हाफ के जितने भी नंबर आएंगे उसको एक भी नहीं मानेंगे, उसको 0 लिख देंगे। लेस देन हाफ को 0, मोर देन हाफ को पूरा लिख लेंगे, जो फुल है वो तो पूरा रहेगा ही, हाफ वाला जो आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। इन सबको प्लस कर लेंगे, आपको इसका एरिया मिल जाएगा। ट्रिक समझ में आ गई सबको? यस मैम।
ठीक है, Yes, देख ma'am. रही हो। इसके बाद है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सबको मालूम है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसके बाद एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड इंटू साइड। अब जैसे मान लो, अब एक चीज का ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब मान लो मैंने क्वेश्चन दे दिया, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 1 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 20 सेंटीमीटर। If one is given in meter, second one is given in centimeter, सबसे पहले क्या करेंगे, जल्दी बोलो। मैं मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट। मैम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट। हाँ, मीटर को सबसे पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, यानी आप क्या लिखोगे, L इक्वल्स टू 1 मीटर, उसी के साथ इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, वही साथ में लिख देना। फिर एरिया L इंटू बी, अब यहाँ 1 नहीं लिखेंगे, 100 लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, आंसर आ जाएगा 2000। आगे बोलो, 2000 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर सेंटीमीटर, या तो स्क्वायर सेंटीमीटर लिखो या फिर सेंटीमीटर, इसके ऊपर ही पावर लगा दो, ये भी और ये दोनों एक ही बात है। यू हैव टू ऑप्शन, इधर यू राइट स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो। पावर क्या होता है बेटा? मैम? जैसे अभी आपने बोला 10 सेंटीमीटर की पावर ऑफ 2, मैम पावर क्या होता है? अच्छा ठीक है, तो ये 7th क्लास में है, अब रिवीजन के टाइम में नया चीज आपको नहीं पढ़ाई, 7th क्लास में है, ये 3rd चैप्टर है, उस टाइम पे समझ जाएंगे, कोई बात नहीं, अभी तो फिलहाल यही समझ लो। चलो, ये स्क्वायर सेंटीमीटर आप लोग लिख देना बस। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि अभी 2 बार कुछ रिवीजन नया पढ़ाने लगेंगे तो रिवीजन नहीं हो पाएगा। अब आप देखो 15th क्वेश्चन, अभी आपने क्या निकाला, एरिया। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर piece of cardboard is this, area is given, its length is given, यानी आपको एरिया गिवन है 36 स्क्वायर सेंटीमीटर, लेंथ इज गिवन 9 सेंटीमीटर, आपको विड्थ निकालना है। अब ध्यान से देखना, एरिया निकालना होगा तो फॉर्मूला लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ निकालना होगा तो ये b अपॉन में आ जाएगा, फॉर्मूला लिखेंगे एरिया अपॉन ब्रेड्थ, और यदि ब्रेड्थ निकालना होगा तो फॉर्मूला आएगा एरिया अपॉन लेंथ। ये तीनों फॉर्मूला नोट कर लो। लेंथ निकालना होगा तो क्या करेंगे, एरिया से ब्रेड्थ को डिवाइड कर देंगे, और ब्रेड्थ निकालना होगा तो एरिया से लेंथ को डिवाइड कर देंगे। क्लियर, यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है, तो बस अब यहाँ पे देख लो, बस यहाँ पे वही किया, देखो विड्थ इक्वल्स टू, विड्थ भी करेक्ट है और ब्रेड्थ भी करेक्ट है, दोनों एक ही चीज है, ध्यान रखना, इधर यू राइट विड्थ और यू राइट ब्रेड्थ। एरिया अपॉन लेंथ, फॉर्मूला याद रखना, ब्रेड्थ का फॉर्मूला एरिया अपॉन लेंथ, और लेंथ का फॉर्मूला एरिया अपॉन ब्रेड्थ, यानी सीधी सी बात है, लेंथ निकालना होगा तो बी को अपॉन में ले जाना, और बी निकालना होगा तो लेंथ को अपॉन में ले जाना। ये एरिया अपॉन लेंथ लिख दिया, 36 अपॉन 9 कैंसिल किया, 9 4 जा, आंसर आ गया 4 सेंटीमीटर। सिंपल है। Yes, ma'am. आप देखो 16th एग्जाम्पल देखो, इसमें क्या है, अच्छा क्वेश्चन है ये। बॉब वांट्स टू कवर द फ्लोर ऑफ अ रूम, जो जस्ट मैंने अभी आपको बताया, 3 मीटर वाइड एंड 4 मीटर लॉन्ग बाय स्क्वायर्ड टाइल्स, जो अभी समझाया था मैंने, ये फ्लोर रूम, ये है फ्लोर ऑफ अ रूम, 3 मीटर उसकी लेंथ है रूम के फ्लोर की, एंड 4 मीटर रूम 3 मीटर वाइड, अच्छा सॉरी ये 4 मीटर, 4 मीटर लेंथ है और 3 मीटर उसकी विड्थ है रूम की। इसमें टाइल्स लगानी है, टाइल्स का जो साइज है वो 0.5 मीटर, इसमें ऐसी ऐसी छोटी छोटी टाइल्स लगेंगी। जो टाइल्स की साइज है चारों साइड स्क्वायर, तो चारों साइड इक्वल होगी, ये है 0.5 मीटर। क्या ट्रिक समझाई थी मैंने अभी, जल्दी कौन बताएगा, क्या ट्रिक बताई थी? ये देखो यहाँ, हाँ सेंटीमीटर करेंगे। सेंटीमीटर में वैसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है जरूरत, बताओ क्यों नहीं कर सकते? मैम पहले से ही मीटर दे रखा है। देखो ये यहाँ भी मीटर है, यहाँ भी मीटर है, यहाँ भी मीटर है, कर भी दोगे तो रॉन्ग नहीं है, बल्कि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने से सिंपल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डेसिमल में, इसलिए आपके लिए सिंपल हो जाएगा। बट नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि सब कुछ सेम यूनिट है। बट यदि मान लो कर भी दिया, इट्स ओके। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप बोलो, सेकंड स्टेप क्या समझाया था मैंने?
जब आपको नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी हो तो कैसे निकालते नंबर ऑफ टाइल्स? मैम एरिया की एरिया रूम के एरिया से डिवाइड करना होगा। रूम के एरिया से डिवाइड, अपॉन में क्या रहेगा? अपॉन में फ्लोर के जो अपॉन में क्या रहेगा? मैम एरिया ऑफ स्क्वायर। यस, एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल। टाइल का एरिया अपॉन में रहेगा, न्यूमरेटर में क्या रहेगा? मैम एरिया ऑफ द फ्लोर। एरिया ऑफ फ्लोर। फ्लोर, यस यस, फ्लोर। रूम नहीं बेटा, रूम तो 3D शेप होता है। एरिया ऑफ अ फ्लोर ऑफ अ रूम, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, फ्लोर का शेप क्या है? रेक्टेंगल। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 4 मीटर इंटू 3 मीटर अपॉन 0.5। किसका साइज है? टाइल्स का। तो 0.5 इंटू 0.5, ये भी मीटर, ये भी मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल। सेम यूनिट होना चाहिए, ध्यान रखना। कन्वर्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि ऑलरेडी यूनिट सेम है। अब आप आगे का स्टेप देखना, डेसिमल, इसलिए मैं आपको समझा देती हूँ तो बच्चा समझना, ट्रिक इसकी समझना। अब न्यूमरेटर क्या हो गया आपका? 4 इंटू 3 अपॉन 0.5 इंटू 0.5। अब आगे का स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल फुल कॉन्सेंट्रेट करना। अब नीचे डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? जल्दी बोलो। 1। आप ट्रिक समझना। अब आपको इस डेसिमल को कैंसिल करना है। डेसिमल कैंसिल होगा तो ऊपर, यदि नीचे डेसिमल है तो उसके अपोजिट यानी न्यूमरेटर में एक जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 के बाद एक जीरो। एक जीरो क्यों लिया? क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है, एक डिजिट होगी तो एक जीरो। मान लो सपोज करो यहाँ पर होता है 0.05, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? 2। 2। तो ये डेसिमल कैंसिल होता, ऊपर किसने मल्टीप्लाई करते? कौन बताएगा? मैम 100 से 100। यस, दो डिजिट है, दो डिजिट का मतलब 2 जीरो, 100। अब मान लो जीरो, अंदर जाओ। म्यूट करो बेटा, सूर्यांश और म्यूट करो माइक इज बेटा। अनम्यूट। सूर्यांश और माइक इज अनम्यूट। ओके चलो। हाँ, तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट, तो एक 10 से मल्टीप्लाई, इसको कैंसिल किया, फिर एक 10 से मल्टीप्लाई। ये 10 कहाँ से आया? इस डेसिमल को कैंसिल करने से आया। ये 10 कहाँ से आया? इस डेसिमल को कैंसिल करने से आया। बट ये ध्यान रखना, यदि डिनोमिनेटर में डेसिमल है तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। मान लो कहीं पर ये होता और अपॉन में चलो 2 है सपोज कर, अब न्यूमरेटर में है डेसिमल, ये डेसिमल कैंसिल करेंगे, डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई, ये किया, यहाँ मल्टीप्लाई। नीचे डेसिमल होगा तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर डेसिमल होगा तो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। मैम इनको मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा? यस यस यस, अभी सॉल्व करके दिखाती हूँ। पहले एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगी, नीचे होगा तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर होगा तो नीचे करेंगे। इज दिस कॉन्सेप्ट अच्छे से? यस मैम। अब आगे देखो, अब नेक्स्ट समझाती हूँ। दिस इक्वल्स टू, यस बेटा। मैम आपने ये रेड वाला किया था तो इसको कैंसिल क्यों नहीं किया? कौन सा रेड वाला? मैम ये 4 मीटर इंटू 3 मीटर। किससे कैंसिल करूं? नो मैम, इसके बगल वाला। ये 4 इंटू 3। मैम आपने जो पहले स्टेप कैंसिल करने की बताई थी वो बता दीजिए। देखो फिर से समझा रही हूँ, एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल। ये सबको समझ में आ गया? जल्दी बोलो यस। यस मैम। आगे एरिया फ्लोर, फ्लोर का शेप क्या है? व्हाट इज द शेप ऑफ फ्लोर? रेक्टेंगल। व्हाट इज द फॉर्मूला? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये जो 2 इंटू एल प्लस बी बोल रहा है, ये क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, किसका फॉर्मूला है ये? पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल। पेरीमीटर। हाँ ठीक है, तो ये हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ अपॉन एरिया ऑफ अ टाइल। टाइल का साइज क्या दिया? 0.5। ये देखो यहाँ 0.5 है, तो साइड इंटू साइड, मीटर मीटर कैंसिल, मीटर मीटर कैंसिल। एक स्टेप में मैंने सिर्फ ये यूनिट कैंसिल किया, फिर इसको कॉपी कर दिया, 4 इंटू 3
और यहाँ लिख दिया 0.5 इंटू 0.5। अब मुझे इस डेसिमल को कैंसिल करना है। अब डेसिमल को कैंसिल करने की ट्रिक क्या है वो सुन लो। डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करो, कितनी डिजिट है? 1 1। यदि 1 डिजिट होगी तो एक के बाद एक जीरो लगाएंगे, यदि 2 डिजिट होगी तो एक के बाद 2 जीरो लगाएंगे, यदि डेसिमल के बाद 3 डिजिट होगी तो एक के बाद 3 जीरो लगाएंगे। तो ये ट्रिक आगे समझ में? यस और नो? यस मैम। अब इसको कैंसिल करने के लिए ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये दूसरा 10 कहाँ से आ गया? ये दूसरा डेसिमल कैंसिल किया और एक 10 और मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर? यस मैम। यस मैम। अब आपको कैसे सॉल्व होगा? अब 5 और 10 कैंसिल होंगे, 5 और 10 होंगे कैंसिल। वेट 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 वेट, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो देखो। नेक्स्ट स्टेप हो गया 4 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 10 अपॉन, ये डेसिमल कैंसिल होगी तो नंबर क्या बन गया? कौन बताएगा क्या बन गया नंबर? 5 5। 0 5, 0 का कोई मतलब नहीं है तो 5 इंटू 5। अब 5 और 10 सेम टेबल में आते हैं क्या? यस मैम। यस मैम। मैम 5 5 5, 5 2 10, 5 1 5, 5 2 10, करेक्ट? यस मैम। यस मैम। अब आप नंबर देख लो क्या, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, मल्टीप्लाई कर लो। 4 3 जा 12 12 2 जा 24 24 2 जा 48 आप ये 48 क्या निकला? व्हाट इज 48? मैम टाइल्स। मैम हाँ, 48 टाइम्स। ये आंसर देखो 48 टाइल्स। तो अब आप लोग जैसे इसमें इन्होंने किया है, इन्होंने क्या किया कि फ्लोर का एरिया अलग से निकाल लिया, टाइल का एरिया अलग से निकाल लिया। आप ऐसे मत करना, उससे सिंपल ट्रिक ये जो मैंने आपको समझाया, आपको कैंसिल करना इजी हो जाएगा। आप ऊपर लिख लेना एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर, नीचे लिख देना एरिया ऑफ दिस, जो जिससे कैंसिल हो कैंसिल कर देना। इन्होंने पहले मल्टीप्लाई किया, फिर मल्टीप्लाई करके ये लिखा, फिर इसको सॉल्व किया, उससे अच्छा वो कर लेना। आपकी मर्जी दोनों कर सकते हो। अब आप यहाँ चेक करो, ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट चेक करो, तो कलर चेंज कर दो। इधर देखो, ये रेड कलर से हाईलाइट करो। 0.25, हाउ मेनी डिजिट्स आर आफ्टर डेसिमल? 2। 2। ये डेसिमल कैंसिल करने के लिए ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मैम क्या? ये देखो, ये है, मैंने ये डेसिमल कैंसिल कर दिया, क्या होगा कैंसिल करने से? क्या चेंज आएगा? 25। हाँ, ये तो इसको कैंसिल करने के लिए कुछ मल्टीप्लाई करना बताया था ना, कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे? मैम 12 के पीछे। 12 में इंटू इंटू क्या? 10 इंटू 10 10। 100 100। 2 डिजिट है, कितनी डिजिट है यहाँ पे? मैम 2 100। 100 और 12 इंटू 100 कितना होता है? मैम 1200 मतलब 1200। 1200। ये देखो यहाँ पे आ गया 1000, आगे कैसे आया 1200? क्लियर? यस मैम। यस मैम। कैंसिल 48। ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप जैसे ये कन्वर्जन वाला जो मैंने आपको समझाया था, फाइंड एरिया इन द स्क्वायर मीटर, इतना वाइड है, ये देखो, ये विड्थ गिवन है 1 मीटर 25 सेंटीमीटर उसकी विड्थ है, एंड 2 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर उसकी लेंथ है, लेंथ इज 2 मीटर, ब्रेड्थ इज 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। अब मुझे, हमें दोनों को सेम यूनिट में करना है, तभी एरिया आएगा। बेस्ट है दोनों को सेंटीमीटर में कर दो, ध्यान से देखना। तो लेंथ क्या हो गई? 2 मीटर, इसको लिख सकते हैं 200 सेंटीमीटर, लिख सकते नहीं लिख सकते? जल्दी बोलो। यस मैम। ठीक है, लेकिन बट यहाँ क्वेश्चन में किससे पूछा एरिया, किसमें पूछा है? इन स्क्वायर मीटर्स। Yes. इसका मतलब आपका आंसर स्क्वायर सेंटीमीटर में नहीं आएगा, किसमें आएगा? मीटर्स में। मीटर। तो अब आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, वैसे ये भी है बट बेस्ट ये है आप दोनों को मीटर में रखो, तो आपकी लेंथ को 2 मीटर ही रहने दो, कोई बात नहीं।
ब्रेड्थ है आपकी 1 मीटर प्लस 25 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कौन बताएगा? मैम उसको डिवाइड करके। यस, बिल्कुल सही। मैंने आपको समझाया था जब स्मॉलर यूनिट को ग्रेटर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते डिवाइड करते हैं, और हैं। जो बड़े यूनिट को छोटे में करते हैं तो उसको इनटू करते हैं। यस, तो अब इस सेंटीमीटर छोटा है, मीटर ग्रेटर है, तो डिवाइड किससे डिवाइड करेंगे? 100 से। मैम 100 से। जैसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा मीटर। ठीक है, अब ये बन गया 1 मीटर प्लस नीचे कितने जीरो हैं? 2। 2। तो ये जो 2। यहाँ डेसिमल लास्ट में, किसी भी नंबर में लास्ट में डेसिमल होता है, जब नीचे 2 जीरो होंगे तो ये डेसिमल 2 डिजिट पीछे चला जाएगा। तो ये डेसिमल 2 डिजिट पीछे जाएगा तो क्या बन जाएगा? मैम ना ना ना, 25.0। ये डेसिमल 2 डिजिट पीछे चला गया क्योंकि 2 जीरो। 0.25। मैम वेरी 0.25। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 0.25 मीटर। अब दोनों को प्लस कर दो, 1.25 मीटर। तो कुल मिला के 1.25 मीटर उसकी क्या है? ब्रेड्थ। और लेंथ कितनी है? 2 मीटर। अब हमें इसका एरिया निकालना है। अब एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इंटू ब्रेड्थ। 2 मीटर इंटू 1.25 मीटर। अब आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे ये भी ध्यान से सुनो, ट्रिक समझना। पहले बिना डेसिमल के मल्टीप्लाई कर लो, डेसिमल भूल जाओ। मान लो कि डेसिमल है ही नहीं। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 250। 1 5 2 1, तो 250 स्क्वायर मीटर। अब डेसिमल लगाना इसमें। डेसिमल के बाद काउंट करो कितनी डिजिट्स हैं? मैम 2। मैम 2। 20। तो इस नंबर में लास्ट से यूनिट प्लेस से काउंट करके 2 के पहले डेसिमल लगा दो। कहाँ पे लगेगा डेसिमल? मैम 2 और मैम 5 के बीच 2 में। और 5 के बीच में। यस यस यस, 1 2। तो आंसर आ गया 2.50 50। स्क्वायर मीटर। करेक्ट? आगे यस समझ मैम। में? यस मैम। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया। ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना बस। तो ये आपका कंप्लीट आज का ये वाला चैप्टर। अब आप नेक्स्ट क्लास में 1 2 3 4 4 चैप्टर रिवाइज करके आओगे। अब कोई जाना मत, मैं पहले अटेंडेंस ले लूं। कोई लीव मत करना, मैंने जानबूझ के अटेंडेंस नहीं लिया। जो लीव करे उसका अटेंडेंस ना आए। अब अटेंडेंस लेने दो, फिर इसके बाद जाना। मैनेज प्लस मीटर 6। ओके बेटा, लीव 1 बाय 1। सारा मैम थैंक यू मैम। Saira ma'am, thank you थैंक यू ma'am. मैम। Bye बाय ma'am. मैम। सारा मैम, थैंक यू मैम, बाय मैम। ओके बेटा, लीव 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 करो।